Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 45, that is events and specifically link. Okay, so I've created a folder for this chapter, that is chapter number 45, and for this lesson we don't need any script file, so we will be working inside the index.html file. Okay, so let me collapse the Explorer, and we have some notes for the lecture inside the index.html file. Okay, so let me run this with live server. Yeah, we don't need any inspection tool, any console for this lesson, any scripting file, so we will be working in this single file, that is index.html. Okay, so let's get started. Our chapter is chapter number 45, that is events. हमने events पे बात करना शुरू कर ली है, और भी specifically हम अलग अलग events पे बात करेंगे, but for now in this chapter we'll be talking about link. Okay, first of all, why events? Events हम use क्यों कर रहे हैं? अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई हम इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम थी. सो व्हाई इवेंट्स? अ गुड वेबसाइट इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. द यूजर डज समथिंग, क्लिक्स अ बटन, मूव्स द माउस, प्रेसेस अ की, एंड समथिंग हैपेंस. यही वेबसाइट्स जो है अच्छी होती है, जिसमें यूज़र कुछ करे और आपकी वेबसाइट जो है उसको रिस्पॉन्ड करे. कुछ लेट्स से वो कुछ क्लिक करता है, कोई बटन क्लिक करता है, लिंक पे क्लिक करता है, कोई बटन प्रेस करता है. सो उसी जो भी एक्शन यूज़र परफॉर्म करता है, जो भी इवेंट हैपन होता है, तो क्या करो आप, कुछ रिस्पॉन्ड करो यूज़र को कि उसका कोई एक्शन हो, उसके रिस्पॉन्स में आप उसको कुछ भेजो. जावास्क्रिप्ट गिव्स यू मेनी वेज टू रिस्पॉन्ड टू द यूज़र नीड्स, जैसे कि लिंक पे आप लगा सकते हो, बटन पे आप लगा सकते हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे आप लगा सकते हो, पिक्चर्स पे लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों पे. अच्छा, इनपुट्स पे आप डिफरेंट इवेंट्स लगा सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे. आज हम लिंक पे बात कर रहे हैं. अच्छा, एग्जाम्पल हम इवेंट्स की ले लेते हैं कि द यूज़र क्लिक्स अ बटन सेइंग और गारंटी एंड एन अलर्ट डिस्प्ले स्पेलिंग आउट दी गारंटी. ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, इवेंट्स की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. सो यूजर ने एक बटन पे क्लिक किया, लेट्स से उस पर आपने लिखा हुआ है गारंटी, और आपकी जो भी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी गारंटी है वो आपने डिस्प्ले करा दी एक अलर्ट के अंदर. ये नॉर्मली हमारे पास होता है वेबसाइट्स के अंदर, ऐप्स के अंदर. अच्छा जी, नंबर 2, अ पेज डिस्प्लेज बिफोर पिक्चर ऑफ अ मॉडल. एक मॉडल है आपके पास, एक एक्ट्रेस है, उसकी बिफोर वाली पिक्चर आपने लगाई हुई है. व्हेन द यूजर माउस इज ओवर द पिक्चर, जब यूजर उस पर हॉवर करता है, माउस लेकर जाता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय एन आफ्टर पिक्चर ऑफ हर. तो एक और पिक्चर से हम उसको क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, आफ्टर पिक्चर उसकी लगा लेते हैं. ये एक इवेंट हो गया हमारे पास, एक एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड हो सकती है. नंबर 3, द यूजर टाइप्स अ नंबर इन द माइल्स फील्ड ऑन ए फॉर्म. लेट्स से आपने माइल्स टू किलोमीटर्स कन्वर्टर बना लिया. ठीक है, तो आपने एक इनपुट दिया जहां पे यूजर क्या कर रहा है, माइल्स के अंदर कुछ टाइप करता है, कुछ माइल्स में आपको एक नंबर दे देता है, तो आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो किलोमीटर्स में. सो द यूजर टाइप्स अ नंबर इन द माइल्स फील्ड ऑन अ फॉर्म. फॉर्म में वो क्या कर लेता है, इनपुट के अंदर एक नंबर आपको दे देता है माइल्स में. व्हेन शी क्लिक्स इन द किलोमीटर्स फील्ड, जब वो वहां से फोकस हटाकर किलोमीटर्स वाले फील्ड में क्लिक करे, सो द इक्विवेलेंट इन किलोमीटर्स डिस्प्लेस, तो आप उसको किलोमीटर्स में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा देते. एग्जाम्पल नंबर 4, द यूजर हैज एंटर्ड हर ईमेल एड्रेस इन अ फॉर्म. एक फॉर्म के अंदर आपको यूजर ने ईमेल दे दिया है, एंड इज अबाउट टू टाइप अ कमेंट, एंड इज अबाउट टू टाइप अ कमेंट, और उसके बाद वो कमेंट जो है वो टाइप करना चाह रही है या चाह रहा है. व्हेन शी मूव्स द कर्सर फ्रॉम द ईमेल फील्ड टू द कमेंट फील्ड, जावास्क्रिप्ट चेक्स टू सी इफ द ईमेल एड्रेस इज वैलिड. तो आप ईमेल वैलिडेशन लगा सकते हो उस पर. ठीक है, कि जैसे ही इनपुट फील्ड से उसने माउस को हटा दिया, अपना फोकस हटा दिया है और क्लिक कर लिया कमेंट के लिए, कि कमेंट की फील्ड पे, तो आप उस पर वैलिडेशन जो है वो ईमेल पे अप्लाई कर लो कि भाई इसने ईमेल जो दिया है वो सही भी है या नहीं है. इन दिस केस इट इजंट, शी इज omitted.
.com एट द एंड ऑफ द एड्रेस। एक आपके पास ये हो सकता है कि भाई उसने .com छोड़ दिया, तो आप उसको फिर मैसेज दे सकते हो, मैसेज डिस्प्लेस लेटिंग हर नो दैट शी इज एंटर्ड एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो आप उसको बता सकते हो और कमेंट जो है वो डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। सही ईमेल आपको मिले तो ही आप क्या कर सकते हो, आप उसको अलाउ करो कमेंट के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट देयर इज पिक्चर ऑफ अ ब्लैक वॉच। एक आपके पास ऑनलाइन एक स्टोर है, शॉपिंग साइट है, जहाँ पे एक ब्लैक वॉच की एक पिक्चर है आपके पास। नेक्स्ट टू इट इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट आस्किंग द यूजर टू चूज अ कलर। ऐसा होता है ना, दराज पे होता है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा अमेजोन पे आपके पास होता है कि भाई एक आइटम की पिक्चर लगी हुई है, उसका एक ही स्पेसिफिक जो है एक डिफ़ॉल्ट पे कलर चूज हुआ हुआ है, लेट्स से इस केस में ब्लैक है और हमारे पास वॉच है, और आपको नीचे ड्रॉप डाउन दिया गया हुआ होता है या मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप कलर चूज कर लेते हैं। व्हेन यू चूज इज द कलर ऑफ द वॉच इन द पिक्चर चेंजेस टू दैट कलर। सो उस वॉच की जो का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जो भी कलर आप चेंज सेलेक्ट करते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि आप एक और पिक्चर लगा दें या उसके अंदर जो कलर है वो चेंज कर दें। अच्छा जी, सो लेट्स बिगिन विद लिंक्स। लिंक्स वी हैव यूज्ड सो फार इन HTML। ऐसा नहीं है कि भाई हमने अभी तक लिंक्स को यूज़ नहीं किया है, ये हम देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये ज़रा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ये वाला जो लिंक है ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिर नाउ। सो मैंने अनकमेंट किया तो यहाँ हमारे पास गूगल लिखा हुआ आ रहा है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन google.com जो है वो आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रीवियसली यूज़ किया हुआ HTML के अंदर, हमने बहुत डिटेल में इसको देखा हुआ है। तो href आपके पास प्रॉप जा रहा है और आप क्या कर लेते हो, एट्रीब्यूट इस केस में कह सकते हैं, एट्रीब्यूट आपके पास जा रहा है href और उसको आपने वैल्यू दी हुई है https://www.google.com। तो google.com जो है वो आपको ओपन करके दे देगा और यूज़र को क्या दिखाना है वो हम यहाँ दिखा देते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपने W3 स्कूल पे जाना है तो आपने लेट्स से W3 लिखा हुआ है और W3 का एड्रेस। तो नॉर्मली लिंक्स के साथ हम क्या करते हैं कि यूज़र को क्या दिखाना है वो सके एज ए चिल्ड्रन यहाँ पास कर देते हैं, नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पे href के अंदर एड्रेस दे दें कि भाई इस पर कोई क्लिक करे तो आपने कहाँ उसको लेकर जाना है, तो वो हम बता देते हैं href के अंदर। अच्छा जी, ये तो पुरानी हो गई बात, हमने ये किया है इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। अच्छा जी, जैसे कि हम CSS पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि भाई CSS आप तीन तरीके से जो है HTML के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक इनलाइन कर सकते हैं, एक इंटरनल कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इवेंट्स को भी इनलाइन हैंडल कर सकते हैं। इनलाइन इवेंट हैंडलिंग मीन्स दैट यू कंबाइन बिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट विद HTML मार्कअप। HTML के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट जो है वो लिख लेते हैं। नोट मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, वी वोंट बी यूजिंग इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, वील बी यूजिंग स्क्रिप्टिंग अप्रोच, दैट इज we'll write JavaScript in a separate file same as we did for CSS। तो हम अलग से जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ज़रा ये लिंक पे लगा लेते हैं कि हमने एक लिंक बना दिया है, ठीक है, और उस पर href के अंदर हमने हैश लिख दिया कि यानी कुछ भी नहीं दे रहे हम, कोई एड्रेस नहीं दे रहे कि उस पर हमें लेकर जाए, और हमने एक इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक कि इस लिंक पे कोई क्लिक करे तो आप उसको, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट लिख ली है, ठीक है, आप उसको अलर्ट के अंदर हाय बोल देना। अच्छा, मैं ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने एक एंकर टैग जो है वो लिखा और मैं इसको एड्रेस कहीं नहीं देना चाह रहा, और यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से हाय, ठीक है, से हाय। ये बटन मेरे पास यहाँ आ जाएगा, से हाय, सॉरी लिंक हमारे पास आ जाएगा, से हाय आ गया है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने हैश दिया हुआ है उस पर, ठीक है, उस पर मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ। सो मैं इससे क्या काम लेना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पे कोई क्लिक करे तो मैं कोई जावास्क्रिप्ट रन करूँ। तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं अलर्ट के अंदर, लेट्स से मैंने लिख लिया हाय, ठीक है, और यहाँ चूंकि हम डबल कोट्स बाय यूज़ कर रहे हैं तो हम अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, और अब अगर मैं से हाई पे क्लिक करता हूँ तो अलर्ट हमारे पास आ जाएगा हाय, ठीक है। और अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसी को कॉपी करके कमेंट करके यहाँ से मैं आकर
पेस्ट कर दूं इसी चीज को, और यहाँ पे आकर मैं अलर्ट की जगह लेट्स से मैं लिखता हूँ कंसोल। देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की सजेशन जो है वो मेरे पास आ रही है, तो मैं यहाँ कुछ भी जावास्क्रिप्ट का जो है वो लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख लूँ मैं हाय। तो अब कंसोल के अंदर हमारे पास जो है वो हाय आना चाहिए व्हेन आई प्रेस से हाय। सो ये कंसोल के अंदर हमारे पास index.html से क्या आया, हाय जो है वो प्रिंट होके आ चुका। सो यहाँ पे आप कोई भी वैलिड जो है वो जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक वार्निंग लिखी हुई है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मार्कअप अबव। ए टैग के अंदर href हैश जो आपने लिखा हुआ है tells the browser to reload the page. This means that if the user has scrolled down to the link, the click in addition to running the JavaScript code will scroll the page back to the top, an action you don't normally want. I've included this flawed approach using href this because you will run into here and there in other people's work, but you'll probably prefer this approach. ठीक है, यहाँ मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट अप्रोच हम क्या करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये प्रॉब्लम जो है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैंने कंसोल वाले को नहीं, अलर्ट वाले को लेट्स से ओपन कर लेते हैं, और उसके ऊपर मैं ज़रा एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा लॉरम मैं जो है जनरेट कर लेता हूँ। ये मैंने लॉरम जनरेट किया, और यहाँ मैं आया तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली लिंक पे जाने के लिए। सो मैं यहाँ आया, ये हमारे पास से हाय जो है आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो हाय तो उसने बोल दिया ओके, बट क्या हुआ कि हमारा पेज रिफ्रेश हो गया और मैं वापस टॉप पे आ गया। ये वाला बिहेवियर हम नहीं चाह रहे, यही बात यहाँ मैंने वार्निंग में जो है वो की हुई थी। ठीक है, सो ज़रा मैं लॉरम को, ठीक है लॉरम हमारे पास है, मैं क्या कर लेता हूँ इसका ज़रा आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। ये हमारे पास लॉरम है और उसके नीचे हमारा जो है वो लिंक है। ठीक है, और वार्निंग मैंने आपको समझा दी है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है ये आपने ऐड कर देनी है, दैट इज जावास्क्रिप्ट वॉइड जीरो। अब ये क्या है हम ये आगे जाके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन href में आपने हैश नहीं लिखना, ये लिख देना है जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने जीरो पास कर देना है। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ, हाय हमारे पास आ गया, और मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे पास लिंक मौजूद है। ठीक है, तो जस्ट हैश अगर आप देंगे तो रिमेंबर कि आपके पास आपका जो पेज है वो रिफ्रेश होगा और वापस टॉप पे आप आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने लिंक को सिंपली देख लिया, उस पर ऑन क्लिक लगा दिया, कंसोल में कुछ प्रिंट करा दिया, अलर्ट में देख लिया हमने, और href के अंदर हमने हैश पास किया तो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा था, और अगर हमने स्क्रॉल किया हुआ है तो हम टॉप पे वापस आ रहे थे, जिसको टैकल करने के लिए जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड और हमने पैरेंथेसिस के अंदर जीरो पास करा लिया href के अंदर। अच्छा जी, अब हमने फंक्शंस चूंकि नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप फंक्शंस भी जो है वो कॉल कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के किसी भी इवेंट पे। ठीक है, यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो आप उस पर कोई फंक्शन भी जो है वो कॉल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ चूंकि हमने अभी तक फंक्शंस को कवर नहीं किया हुआ, बल्कि किया हुआ है ना, फंक्शंस को हमने डिटेल में देखा हुआ है। अगर अच्छा चैप्टर 45 है, हाँ जी हाँ जी, तो चैप्टर 45 के अंदर हमने फंक्शंस को ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि स्क्रिप्ट जो आपकी है यानी जावा स्क्रिप्ट, वो आप कहाँ लगाओगे, बिल्कुल बॉडी के एंड में। क्यों लगाओगे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ग्रीट दी यूज़र, और यहाँ से हमने लेट्स से अलर्ट के अंदर दे दिया हेलो यूज़र। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आकर एक लिंक जनरेट कर लेते हैं। href के अंदर मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड आपने लिखना है और उसके अंदर ज़ीरो आपने पास कर देना है, और यहाँ ऑन क्लिक पे हम एक
फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो कि है ग्रीट द यूज़र, और उसको कॉल कर लेते हैं। बाकी सब आपको पता है कि ये पैरेंथेसिस क्यों लगा रहा हूँ, नाम लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि ग्रीट यूज़र, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो नीचे हमारे पास ग्रीट यूज़र लिंक जो है वो आ रहा है, और हमने इस पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। सो ग्रीट यूज़र पे मैंने क्लिक किया तो हेलो यूज़र हमारे पास आ रहा है, जिस पे हमने डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ अलर्ट शलर्ट, हमने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो आप लिंक के अंदर ऑन क्लिक इवेंट पे फंक्शन भी अगर चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, दैट इज़ हमने ये देखा कि हम इवेंट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमने रियल वर्ल्ड 3-4 एग्जांपल्स देख ली, और इसी के साथ साथ इवेंट्स होते क्या है ये देख लिया। सिंपल लिंक्स को हमने यूज़ कर लिया जो कि हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे थे, और फिर हमने क्या किया कि इनलाइन हमने इवेंट हैंडलिंग कर ली, और हमने कहा कि भाई आगे जाकर हम ऑनलाइन सॉरी इनलाइन जो है इवेंट हैंडलिंग नहीं करेंगे, स्क्रिप्टिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी अलग होगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने ऑन क्लिक पे अलर्ट के अंदर कुछ प्रिंट करा दिया, और href के अंदर हमने हैश को पास किया हुआ था कि भाई हम किसी भी एड्रेस पे इसको नहीं लेकर जा रहे थे। हमने थोड़ा लॉरम जनरेट किया था, ठीक है। अच्छा, ये लॉरम जो है मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और हमने क्या देखा कि सिर्फ अलर्ट नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप कंसोल भी करा सकते हैं, यानी इन कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट जो है लिख सकते हैं। अच्छा, एक वार्निंग फिर मैंने आपको दे दी कि भाई href के अंदर हैश पास करते हो तो अगर आप डाउन द लाइन गए हो तो पेज आपका रिफ्रेश होता है और आप वापस टॉप पे आ जाते हो, जो कि नॉर्मली हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हमने क्या किया कि href के अंदर जावास्क्रिप्ट कॉलन वाइड और ज़ीरो पास करा दिया पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर लास्टली हमने क्या किया कि लिंक के ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन को लिखा हुआ था। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।